हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। आप देख रहे हैं मयूरेश क्लासेस। बच्चे, हम लोग स्पेसिमेन पेपर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो कि हमने पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। पार्ट वन में हमने पार्ट सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन से रोक दिया था, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो दिया गया सवाल अपने पास है 0 से पाई एक्स tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan एक्स dx। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। तो बाई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका यूज करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ 0 से पाई हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एक्स, क्योंकि 0 प्लस पाई पाई हो जाएगा, tan पाई माइनस एक्स। नीचे भी क्या हो जाएगा? sec पाई माइनस की एक्स tan पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है। tan 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस, इन केस ऑफ 180 देयर इज नो चेंज, इन केस ऑफ 180 देयर इज नो चेंज। बात समझ रहे हैं? और बाकी सब में चेंज हो जाता। तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस माइनस का होता है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन से निकलने वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ये माइनस क्या बचेगा अपने पास? sec एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस tan एक्स डी एक्स। ये आई बचेगा, ये 0 से पाई। अब ये पाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने कॉमन ले लिया, ये tan एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? sec एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। इसी इक्वेशन नंबर 2 बना ली। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड कर देंगे, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2i, और इधर कितना बचेगा अपने पास? 0 से पाई। एलसीएम नीचे सब में सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो sec एक्स प्लस tan एक्स, ऊपर देखो तो दोनों जगह पे क्या हो जाएगा? ये देखो, ये और ये दोनों जगह से tan एक्स कॉमन ले लिया हमने। तो tan एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा कितना? पाई माइनस प्लस एक्स। अब ये x से ये वाला x का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना इधर? 2i बचेगा। 0 से पाई, ये पाई, ये बचेगा tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब देखो, ये पाई बाहर ले लेंगे। 0 से पाई tan एक्स अपॉन sec एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स, ठीक। अब देखो, यहाँ में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये लिखा गया है, ये इंटीग्रेशन के अंदर a अपॉन बी प्लस सी फॉर्मेट लिखा हुआ। ये अच्छा फ्रैक्शन नहीं होता इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन के लिए अच्छा फ्रैक्शन ये है बी प्लस सी बाई ए। तो हम कुछ ऐसा याद करें कि जो इससे रिलेट करता हो। तो sec और tan के बीच में एक रिलेशन है अपने पास, आइडेंटिटी है क्या? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होती है। उसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? tan एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने sec एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक, dx। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। ये पाई, ये 0 से पाई। अब ऊपर देखो, ये क्या हो जाएगा? sec एक्स इंटू tan एक्स, फिर dx माइनस, फिर यहाँ पे बचेगा 0 से पाई, ये बचेगा अपना tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, ये तो पाई हो गया, बहुत बढ़िया। sec एक्स इंटू tan एक्स किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है? sec एक्स होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बचेगा? दैट विल बी 0 से पाई। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं, उसको कन्वर्ट किया था किसमें? sec स्क्वायर एक्स माइनस एक्स में माइनस 1 dx, ठीक। ये कन्वर्ट कर लिया, ये 2i बचेगा अपने पास, ठीक। ये पाई बचा। अब ये लिख लेंगे हम लोग क्या?
सेक पाई माइनस सेक 0, ठीक है, और फिर माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना बचेगा बच्चे, tan एक्स बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे एक्स बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ठीक। ये 2i हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, ये पाई हो जाएगा। अब देखो इस पे अगर लिमिट लगाऊं मैं, इस पे पहली बात सेक पाई कितना होता है, सेक पाई अपना होता है यहाँ पे, ये पाई बचेगा, ये सेक पाई कितना होता है, -1, और सेक 0 कितना होता है, सेक 0 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे tan पाई 0 होता है, और tan 0 भी 0, तो मतलब ये तो लगना नहीं है, प्लस पाई -0, इस पे जो लगेगी वो क्या हो जाएगी, पाई -0, ये 2i हो जाएगा, ये पाई बचेगा, तो पाई -2 यहाँ पे बचेगा, तो दैट विल बी i पाई बाई 2, पाई -2 इज द सोल्यूशन। ये इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ बैग कंटेन 4 वाइट बॉल्स, एक बैग ए है, ठीक है, 4 वाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, बहुत बढ़िया, बैग ए हो गया, ठीक। फिर दूसरा बैग है बी, 3 वाइट बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, 2 balls are drawn from bag A and placed in black bag B। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें 2 बॉल निकालनी है बैग ए से और डालनी है कहाँ पे, बैग बी में। तो यहाँ पे एक कंडीशन पहले ये हो सकती है क्या, कि 2 बॉल्स निकाली हमने, आर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। दूसरी ये भी हो सकती है, 2 बॉल्स आर क्या हो जाए आपके पास, ब्लैक हो जाए। तीसरी ये भी हो सकती है, 1 बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज वाइट। ऐसा करते हैं तो क्या होता है, तो पहली बात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, पहला काम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल बॉल्स तो यहाँ पे 7 है, तो क्या कर लें 7c2, ठीक, और क्या निकालनी वाइट है, तो 4c2 हो जाएगा। इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो अगर आप ध्यान रखें तो nc2 को लिखा जाता है n-1/2, तो 4 इंटू 3 यहाँ पे 7 इंटू 6 बचेगा, फैक्टोरियल 2 दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 से और 4 6 को, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे हम लोग। ये 12 लिख दिया और यहाँ पे बचा 42, ऐसे लिखा रहने देंगे, देखा जाएगा बाद में क्या होगा। E2 लिख लेते हैं, तो ये 7c2 आ जाएगा, यहाँ फिर 2 ब्लैक बॉल, तो ये क्या हो जाएगा 3c2, तो 3 इंटू 2 n-1, अरे यार ये देख लो 4c2 है भाई, 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल, 7c2 है, 7 इंटू 6/2 फैक्टोरियल, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 7 इंटू 6, तो यानी कितना है 6/42 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर इवन की बात कर लें तो 7c2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4c1, 1 वाइट और 1 ब्लैक, 3c1, यानी बोले 4 3 7 और 6। और अब देखो यहाँ पे डिवाइड में 2 भी आएगा, 2 फैक्टोरियल भी आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल 4 3 2/7 इंटू 6 यानी 24/42। इतना कर लिया, इतना करने के बाद पाया कि बैग ए में क्या कंडीशन बनेगी, बैग ए में अलग अलग कंडीशंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, इसको अगर डायग्राम के तौर पे यहाँ पे समझें कि हमने बैग ए में क्या कर दिया है, जो 3 अलग अलग कंडीशन से अलग अलग केसेस निकला है यार, ऐसे यहाँ पे हमने इवन क्या कर दिया, बैग पहले बैग में हमने अगर 2 वाइट बॉल डाल दी तो 6 वाइट हो गई, 3 ब्लैक हो गई, ये बी से ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे क्या हो E2 क्या हो गई अपने पास, तो यहाँ पे 4 वाइट तो यही बची थी, 5 ब्लैक हो गई। अगला क्या बन गया अपने कि 1 ब्लैक
1 ब्लैक यानी 4 ब्लैक हो गई हैं और 1 वाइट यानी 5 वाइट हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, यानी ये E3 हो गया। अब देखो, अगर हम लोगों ने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। यानी हमने एक ई इवेंट लिख लिया, व्हाइट क्या निकाली, व्हाइट बॉल निकाली, ठीक, कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E1 क्या हो जाएगी, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E1 यानी एक वाइट बॉल निकालनी, तो 6/9 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E2 तो क्या हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E3 ये क्या हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, लिखे सीधे सीधे, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यार देखो सिंपल सी बात है, या तो ये वे हो जाएगा और या तो ये और के लिए एडिशन लगता है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे E2 कर लें, यहाँ पे E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन E3। अब देखो यहाँ पे सारी सारी वैल्यूज रख लेते हैं। 12/42 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, 6/9 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 6/42, 6/42 इंटू 4/9 प्लस फिर क्या बचेगा अपना 24/42 इंटू 5/9। अच्छा, सब में तो 42/9 तो एलसीएम सब में सेम मिल जाएगा, 42 × 9 है ना। ऊपर बचेगा यहाँ पे 72, यहाँ पे 24, यहाँ भी बचेगा अपना, यहाँ बचेगा 120, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 120। अगर मैं इसको टोटल कर लूँ तो टोटल करने के बाद आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा, ये से ऐड करके 6 बचेगा, ये 2 और 2 4, 11 कैरी आया 1, 216, 42 × 9। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रखा है, अ वर्ड कंटेन 10 अल्फाबेट्स में, जिसमें 4 कॉन्सोनेंट है, 6 वॉवल है, हमें 4 अल्फाबेट हमें चूज करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 वॉवल इज सेलेक्टेड, मतलब एक से ज़्यादा वॉवल सेलेक्ट करना है। तो बहुत आसान सवाल है यार। पहली बात 10 है, 10 में से हमें 4 और 6, हमें 4 का सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 4 का सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहली बात मोर देन 1 वॉवल क्या है, मोर देन 1 वॉवल, ठीक, उसकी बात कर रहा हूँ। तो यार एक बात हो, टोटल क्या है, 10 में से 4 सेलेक्ट करने। अब मोर देन 1 वॉवल यानी आपके पास 6 वॉवल है और 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो यानी क्या आ जाएगा, 4C2 इंटू 6C2, पहला केस ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, 4C1 इंटू 6C3 बन सकता है, 10C4। और क्या बन सकता है, 6C4 और 10C4 बन सकता है। ये क्या हुआ, मतलब 2 वॉवेल हो गए, एक से ज़्यादा। यहाँ पे क्या होगा, 3 वॉवेल हो गए, यहाँ पे क्या होगा, 4 वॉवेल हो गए। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो यानी क्या हो जाएगा, 10C4 एज इट इज लिखा है, 4C2 6C2 प्लस 4C1 इंटू 6C3 प्लस 6C4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हो। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बेसिक सा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन को ax इज टू बी के फॉर्मेट पे लिख देंगे। तो ax इज टू बी का फॉर्मेट 2 - 3 5, 3 2 - 4, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 -2, और यहाँ पे x y और z, और यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 11 -5 -3, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या है, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या, अगर 2 आ जाएगा, 2 माइनस 4 1 माइनस 2, यहाँ पे -3 लिखा जाएगा, 3 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5, यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, 3 2 1 1। तो यहाँ ये बचेगा अपने पास -4 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे +3 बचेगा, ये -6 प्लस 4 प्लस 5 3 माइनस 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये -2 है, तो ये बचेगा अपने पास -6 और +5, तो यानी फाइनली बचा -1। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1। बहुत बढ़िया, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट इक्वल टू 0 यानी कोई तो दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के देखेंगे अपने को क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है, जो क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। A11 मतलब पहली रो पहले कॉलम को छुपाएंगे तो अपने को मिलेगा 2 माइनस 4 1 माइनस 2। फिर क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे जो कि माइनस का होगा, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस 4 1 माइनस 2। A13 प्लस का क्या बचेगा अपने पास, 3 2 1 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई, -4 + 4, ये तो 0 बन गया, बहुत बढ़िया। A12 माइनस का है तो -6 + 4, तो A12 कितना बचेगा, ये इधर आ जाएगा -6 और ये +4 हो जाएगा, +2 बचेगा। A13 3 माइनस 2, ये 1 बचेगा। फिर A21 क्या हो जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो ये माइनस का होगा अपना, तो क्या बचेगा अपने पास, -3 5 1 -2, तो ये क्या बचेगा, 6 - 5 -1 बचेगा। फिर A22 यहाँ पे क्या बचेगा, 2 1 5 -2, ये प्लस का होगा, -4 -5, ये -9 हो जाएगा। A23 क्या बचेगा, 2 -3 1 1, ठीक है। अभी ये माइनस का हो जाएगा A23, तो 2 -3 +3 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। फिर A31 बात करेंगे तो फिर से ये प्लस का रहेगा, तीसरी रो पहला कॉलम छुपा देंगे तो बचेगा -3 5 2 -4, तो ये 12 - 10, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। A32 की बात करेंगे, तीसरी रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे तो बचेगा 2 3 और ये माइनस का होगा, 5 -4, ठीक है बच्चों। तो ये बचेगा अपना माइनस का 8 और माइनस का अपना हो जाएगा 15, तो बोल दो प्लस का 23, ठीक। पर A31 की बात करेंगे, A31 में अगर देखेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे तो 2 -3 3 और 2, ठीक। तो 4 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 13। तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखूं तो ये क्या बचे, A11 0 A12 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज बन जाएगा, 2 0 1 -1 -9 -5 2 23 और 13, ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए देखूं मैं तो वो तो ये लिखा ही हुआ अपने पास, ठीक। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था -1,
तो यानी इन सारी वैल्यूज को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें x चाहिए होता था, तो वो a इनवर्स इंटू बी होता था। ए इनवर्स तो यानी ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये -2, माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे इस जगह पे। ये -2, ये 9, ये -23, ये -1, ये 5, ये -13 हो जाएगा। ठीक, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 11, -5, -3। अब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना बचेगा अपने पास पहली लाइन पे बचेगा -5 + 6 बोले तो 1 बचेगा। दूसरी लाइन पे क्या बचेगा अपने पास, दूसरी लाइन बचेगा -22 -45 + 69। ठीक है, और अगर मैं इसको टोटल करूँ तो ये 67 हो जाएगा, यानी प्लस का 2 बचेगा। बहुत बढ़िया। फिर तीसरी लाइन पे देखता हूँ मैं क्या बचेगा, -11 -25 + 39। और इसको अगर मैं टोटल करूँ, ये 4 हो जाएगा अपना, और ये 3 बचेगा, तो यानी कि अपने पास 34 यानी 5 बचेगा। यानी 1 to 5, 1 to 5 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा जरा चेक कर लेते हैं 1 to 5 इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो रख के देख लेते हो, 2 × 1, 3 × 2 + 5 × 5, यानी ये तो 2 हो गया, ये -6 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक, ये 25 हो गया। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है, देख लेते हैं। यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 3। ठीक है, 3 बचेगा, तो यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3। चेक कर लेते हैं 1 2 3 आ रही है, किसी में रख लेते, इसमें रख लेते, मान लो इसमें रख लेते। ठीक है, 1 + 2 2 × 3, यानी 3 -6 -3। हाँ बिल्कुल सही, 1 2 3 आ रही। ठीक है, ओके। और बहुत गंदा सवाल दे दिया भाई इन्होंने। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने बोला कि सिलेबस में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पोर्शन इन्होंने डाल दिया। अब डाल दिया तो करना तो पड़ेगा। तो भाई इस क्वेश्चन को लास्ट, इस वीडियो को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक और छोटा सा पार्ट और बन जाएगा। ठीक, तो देखते क्या दे रखा है मेरे पास भाई। ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, तो उसका ऑर्डर देखें 3 रो 2 कॉलम होंगे। इसका ऑर्डर देखें तो 2 रो 2 कॉलम है। तो उसको ऐसे लिख देता हूँ ABC, सी रो 2 रो 2 कॉलम की है, 3 रो 2 कॉलम है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो 3 होगा लास्ट वाला। ठीक, क्योंकि इसके इक्वल होता है, ये वाला यहाँ से उठाते हो, ये वाला यहाँ यार 2 × 3 यानी 2 रो 3 कॉलम का होगा। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम है, A B C E F G ऐसे कर देते हैं। और इसको क्या कर लेते हैं 3 4 -1 2 2 1 कर लेते हैं। और इसको क्या कर लेते हैं 0 15 1 -2 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बचेगा 3A - B + 2C, 4A + 2B + C, ये 3A - F + 2G, 4E + 2F + G, ये इसके इक्वल हो जाएगा 0 15 1 -2। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो सिर्फ पहले मैं 3A - B + 2C = 0, 4A + 2B + C = 15, इसे मैंने एक इक्वेशन बना लिया, एक पेयर मतलब एक कॉम्बिनेशन पूरा बना लिया। 3E - F + 2G = 1, 4E + 2F + G = -2, इसे दूसरा कॉम्बिनेशन बना लिया। अब सोच के देखो बेटा, यहाँ पे वेरिएबल 3 और इक्वेशन है 2, तो सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी सोल्यूशन अगर पॉसिबल है तो 2 तरीके, इनफाइनाइट पॉसिबल है, अगर अदरवाइज सोल्यूशन ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा
कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, यानी अगर 1 2 3 4 5 6 बाकी 0 0 पड़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिटर्मिनेंट जो आएगा, जो भी है, दो इक्वेशन बनेगी बाकी तीसरी मैट तो जीरो ही होगी, तो उसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो डिटर्मिनेंट में दो ही पॉसिबिलिटी है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। तो या तो यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन या तो नो होंगे। तो अभी हमें तो ए तो फाइंड करनी, तो यानी ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इस पेयर को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ठीक है, इस पेयर को ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं। सी को क्या लेट कर लिया हमने, K1 लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया के, या फिर हम स्मॉल m लेट कर लेते हैं, या फिर के ही लेट कर लेते हैं, के लेट कर लिया, ठीक। तो के लेट कर लिया है, तो 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2k और 4a प्लस 2b 15 माइनस के हो जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, 3 - 1 4 2 ab -2 15 माइनस के, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इस ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। इस ए का डिटरमिनेंट निकाला हमने, तो क्या पाएंगे हम लोग 6 + 4 यानी 10, जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी इस बार तो सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स डायरेक्ट लिखते हैं। तो 2 × 2 का अगर कोई मैट्रिक्स हो ए बी सी डी, तो उसका एडजॉइंट क्या हो जाता है, धीमे से देख लो बेटा, यहाँ पे इनकी पोजीशन इंटरचेंज जाती है, यहाँ पे डी आ जाता है, यहाँ पे ए आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। तो इनवर्स में डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो होगा ए बी का, वो क्या बन के आएगा, देखो वो बन के आ जाएगा अपने पास 1/10 तो है ही बाहर, ठीक, 2 1 -4 3 और यहाँ बचेगा -2k और 15 माइनस के, तो लिख देते हैं 1/10 और अपने पास क्या बचेगा -4k प्लस 15 माइनस के, ठीक, और यहाँ पे कितना बचेगा -8k प्लस 45 -3k, ठीक है ना, इतना बचेगा, ये +8k हो जाएगा, ठीक। ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे 15 - 5k, नीचे कितना बचेगा 5k प्लस 45 और 10 से डिवाइड करना सबको। तो जब यहाँ 10 से डिवाइड करूंगा तो मैं 3 - k/2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो k + 9/2 बचेगा। यानी मेरे को क्या पता चला कि जो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है 3 - k/2, b की वैल्यू आई है k + 9/2 और c की वैल्यू है k। और ये k है क्या, k ये आपकी मर्जी है, आपका जो मन करे वो, मतलब मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे कोई लाइन है x + y = 4 और दूसरी लाइन है 2x + 2y = 8। तो ये दोनों लाइनें अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे कहीं जा रही थी, ठीक है, ऐसे कहीं जा रही थी, तो उसके ऊपर से ये वाली लाइन भी ऐसे ही जाएगी, ये वाली, बस उसकी दोगुनी तो लिखी ना, 2 टाइम्स तो लिखी हुई है, उसी के ऊपर जाएगी। और इन इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन को दिखाने का तरीका यही होता है कि y को हम k लेट कर लेते हैं, तो x क्या होता है 4 - k। तो आपकी मर्जी आए k की वैल्यू 1 रख दो तो आपको x3 मिल जाएगा, k की वैल्यू 2 रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसा 2 मिल जाएगा। तो ऐसे जितने मन चाहो उतने सोल्यूशन निकालो, तभी तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ई एफ जी की वैल्यू भी निकालनी चाहिए ना। तो इक्वेशन डबल स्टार से, तो इक्वेशन डबल स्टार जो दे रखी थी वो 3e - f प्लस 2g = 1 हो जाएगा, 4e प्लस 2f प्लस g = -2, ये दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, g को कुछ लेट कर लेते हैं, g को l लेट कर लेते हैं।
ठीक, तो 3e माइनस एफ 1 - 2l 4e + 2f -2 -l हो जाएगा। यानी इसको अगर फॉर्मेट में लिखें तो ऐसे हो जाएगा, ई एफ और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 2l -2 -l। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 6 + 4 दैट विल बी 10 आ रहा है। ठीक, तो ए इनवर्स सीधे सीधे लिख देते हैं। तो 1/10 एडजॉइंट लिखना होता है, एडजॉइंट में हमने बताया पोजिशन इंटरचेंज कर दो, 2 3 और यहाँ पे साइन बदल दो, -4 हो जाएगा। ठीक, तो यानी इक्वेशन एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी 1/10 2 1 -4 3 1 - 2l -2 -l। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन में तो ये क्या बचेगा अपने पास, 2 माइनस का 4l माइनस का 2 माइनस का l। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नहीं -2 ये तो कैंसिल आउट हो गया। दूसरा देख लेते हैं, -4 + 8l -6 -3l। तो क्या बचेगा अपने पास, पहला तो बच रहा -5l, दूसरा बच रहा -10 + 5l/10। अब 10 से इसको कर देते हैं डिवाइड, तो ये बचेगा l/2 माइनस का, और यहाँ पे 5 कर लेंगे तो -2 + l/2 बचेगा। ठीक, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, ई की वैल्यू आ गई -l/2, एफ की वैल्यू आ गई -2 + l/2, और जी की वैल्यू क्या है अपने पास, जी की वैल्यू एल है। तो क्वेश्चन ए था क्या, ए क्या था, ए जो मैट्रिक्स था ABCEFG, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ए की वैल्यू क्या आई थी, 3 - k/2 9 + k/2, और ये क्या आया था, और ये कितना आया था -l/2 l -2/2, और ये l आया था। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के की वैल्यू किसी ने 1 ले ली, एल की वैल्यू 2 रख ली, आप रख लेना, रख के जाके चेक करोगे, पाओगे कि जो आपका मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर किसी ने के की वैल्यू 2 ले ली, एल की वैल्यू 3 5 ले ली, जो मन करे बोलो, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स ए बना। ठीक, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन उनको देना नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने सैम्पल पेपर में दे दिया है, तो मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया बच्चों। ठीक, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लीज़ मैट्रिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, है ना। 6 नंबर के क्वेश्चन जो भी हैं प्लीज़ उन पर बहुत अच्छे से फोकस करें। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।